A is equals to, just now we have proven, A is equals to V square upon R. A is equal to V square upon R. Look, A is equal to V square upon R, but A is equal to V की वैल्यू प्रूव कर चुके हैं, R ओमेगा, थोड़ी देर पहले एक रिलेशन किया था, V equals to R ओमेगा डिवाइडेड बाई R होल स्क्वायर, A equal to R square ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, एक R से एक R कैंसिल, एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R, बट ये फॉर्मूला किसके टर्म में है? लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। ये फॉर्मूला किसके टर्म में है? एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है। ये फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी की टर्म में, ये फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। एक फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी, एक फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी। ओके, Juhi, any doubt? Okay, now this is centripetal acceleration. So we have two formulas for centripetal acceleration. A is equal to V square upon R and A is equal to omega square R. Now force, we know that force equal to mass into acceleration. So centripetal force is equals to mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. देखिए, अगर आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पर बन रहे हैं सेंट्रिपेटल फोर्स के, मास की जगह मास, अगर ये रखोगे ए की जगह तो पहला फॉर्मूला का mv स्क्वायर अपॉन r, तो पहला फॉर्मूला सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये कब लगेगा? जब आपके पास लीनियर वेलोसिटी दी गई होगी तब लगेगा। जब लीनियर वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर r, so this is omega square r। तो दूसरा फॉर्मूला F centripetal equal to m omega square r is the answer। Two formulas are there, mv square upon r and mr omega square। Clear? Good evening। Okay, we just seen that the direction of change of velocity is towards the center and direction of change of velocity is the direction of acceleration। ठीक है ना? आप सब लोग ये समझते हो कि acceleration की जो direction होती है velocity की तरफ होती है, that is wrong। acceleration की दिशा जो होती है velocity की तरफ नहीं होती है, change of velocity की तरफ होती है। तो इसमें change of velocity का direction किधर आया था? center की तरफ, इसलिए इसके एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स, सॉरी ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ काम करता है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड यू नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो जब एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो फोर्स भी कहां मुंह करके बैठा होगा? सेंटर की तरफ। इसलिए दोनों के नाम के आगे सेंट्रीपिटल वर्ड जुड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये नोट हो गए दोनों। अब इसके बाद है, लिखिए हेडिंग एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी दैट परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों बाहर जाके बात करो, चलो नहीं बाहर बैठ जाओ आराम से, पूरा जाके खाली बाहर बैठ जाओ। अरे जितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा, 1 घंटे करीब लगेगा। एक क्वेश्चन में हाँ, इनको पूरा बताना है ना। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कल टाइम ले लेना आराम से, पूरा बता दूंगा, डिटेल बता दूंगा। ठीक है, बैठ जाओ आराम से, या तो बाहर बैठ कर
करेक्ट 5:30 आप बता देना मुझे, ठीक है ना, करेक्ट 5:30 पे बता देना, मैं छोड़ दूंगा। चलो देखो, अब अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो बॉडी यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो इसके दो एक्सेलरेशन लगते हैं। एक तो आप जानते हो कि सेंटर की तरफ खिंचाव करता है बॉडी पर, वो लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बॉडी घूम रही है, बॉडी को घुमाने के लिए आपको धक्का ऐसे मारना पड़ता है। कभी भी चक्की चलाई हो, चक्की या कोई भी चीज आपने चलाने वाली देखी होगी, तो चक्की चलाने के लिए आपको इस पर धक्का मारना पड़ेगा आगे की ओर, है ना। ऐसे ही तो आपका धक्का कहां लगता है, ऐसे बदलता जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप इस पर भी यहां धक्का मारेंगे, इस पर भी यहां मारेंगे, नो, आपका धक्का चेंज होता जाता है। ये तो वो जो धक्का है, पुश है आपका, कैसा है, टेंजेंशियल। कैसा पुश है, टेंजेंशियल। तो इसको रोटेट करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए आपको यहां पर देना पड़ेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गए? तो दो आपको एक्सेलरेशन देने पड़ेंगे। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर सिलेबस। दो एक्सेलरेशन काम करते हैं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में ये काम नहीं करता, यूनिफॉर्म मोशन में ये काम नहीं करता, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होती है। मतलब जितनी स्पीड यहां पे है उतनी स्पीड इसकी यहां पे है, v यहां पर और v यहां पर। बट अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की बात करोगे तो यहां पर ये पहले स्लो रहेगा, आते 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 जुई तेज हो गया। तो मतलब यहां पर स्पीड है 20, तो यहां पर स्पीड कितनी है, 30। 20 से 30 लाने के लिए आपने इसको धक्का दिया है इस डायरेक्शन में। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सिंपल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों 90 डिग्री पे काम करते हैं, दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री पे जानते हो आप लोग क्या होता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। राइट इट ओनली, नथिंग, केवल इतना नोट कर लीजिए। ओके, डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, दैट इज रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि सर्कुलर, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब, एक आपने धागा ले लिया, धागे से एक पत्थर स्टोन यहाँ पे लटका दिया जमीन में, अब आपको उसको उठाना है, हवा में गोल गोल घुमाना है। तो आप क्या करोगे, उसको पहले ऐसे ऐसे करोगे सीधे से, और फिर उसके बाद हल्का सा उसको वेलोसिटी दोगे, वो उठने लगेगा, उठने लगेगा ना, फिर घूमने लगेगा। आप देखो, आपको सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसको नीचे देनी पड़ती होगी, तभी वो नीचे से ऊपर होकर के पूरा एक राउंड करेगा। क्लियर है ना, ऊपर एक राउंड तभी ये नीचे से जाकर के वो करता है। क्लियर है या नॉट क्लियर? तो आपको नीचे सबसे ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ती है और ऊपर वाले पॉइंट पर सबसे कम वेलोसिटी देनी पड़ती है। ओके, तो ये है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। अब आइए देखते हैं इसको। Whenever the plane of circular path of the body is vertical, its motion is said to be vertical circular motion. Now look, this is your point, जहां से आपने उसको पिवट बोलते हैं, पकड़ा हुआ धागा को। ओके, ये अपर मोस्ट पॉइंट पर है, अपर मोस्ट पॉइंट पर है। धागे पर तनाव देखिए नीचे की ओर लगेगा mg, यस और नो, और धागे पर तनाव कहां की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? धागे पर तनाव जो है वो ऊपर की ओर लगेगा, एंड दिस इज वेलोसिटी va। डायग्राम बनाइए।
मैक्सिमम पॉइंट पर जो धागा है ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा, ऊपर की तरफ। ये मैक्सिमम पॉइंट पर धागा जो है अगर आप टूटता है तो कभी अंदर आके नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा। सो इसलिए टेंशन इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड एट पॉइंट ए। टेंशन इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। एमजी भी नीचे एक्ट करेगा और टेंशन भी नीचे एक्ट करेगा, टेंशन डाउनवर्ड। ओके, टेंशन भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नाउ अब इसको सर्कल में घुमाना है। सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, सेंटर की तरफ दोनों फोर्स जो लगेंगे वो मिलकर के क्या बनाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि TA प्लस mg इज इक्वल्स टू TA प्लस mg इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। नोट करिए, TA टेंशन प्लस mg दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स को कंस्टिट्यूट करेंगे। TA प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। VA ले लीजिए, mva का स्क्वायर अपॉन r। ओके, यस, consider the body of mass m tied to the string and performing vertical circular motion on a circular path of radius r at the topmost point of A. The body, the weight mg and tension A both are acting in the vertically downward. दोनों डाउनवर्ड एक्ट करेंगे towards the center and they are together provide the centripetal force. दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे जिसके कारण बॉडी घूमना शुरू हो जाएगी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है ना। अब प्रश्न है कि कितनी वेलोसिटी दी जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? अपर मोस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दी जाए कि पार्टिकल घूम जाए। अगर आपने मान लीजिए पत्थर को घुमाया और ऐसे ले गए एकदम, पत्थर यहां पर जाकर के जीरो वेलोसिटी पे आ गया तो पत्थर डायरेक्टली आपके सिर के ऊपर गिरेगा धड़ाक से। आपको उसको कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना भाई। पत्थर ऐसा गया, आपने उसको देखा होगा कभी, बहुत हल्के से कोई चीज घुमाई हो तो ऊपर तो चली गई जैसे तैसे करके और उसके बाद कहां गिर गई, नीचे। तो आपको कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, जिससे कि वो पूरा पाथ कंप्लीट करके आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। लिखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्रिटिकल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है ना। देखो, ये बताओ कि अगर आप ज्यादा वेलोसिटी देते हो, ऊपर की तरफ घुमाते हो, तो आपकी उंगलियों में खिंचाव ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा वेलोसिटी देते हो, घुमा रहे हो, उंगली धागा बांधे हुए हो, घुमा रहे हो, समझ गए ना। अगर आप बहुत वेलोसिटी दे रहे हो तो आपकी उंगलियों में खिंचाव ज्यादा लेगा पत्थर की कम लेगा? ज्यादा लेगा। समझ गए ना। मतलब पत्थर का ऊपर की तरफ नीचे की तरफ mg तो काम कर रहा है और टेंशन भी नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इसमें जिसको बोलते हैं, अभी आएगा थोड़ी देर में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खिंचाव के कारण लगेगा, उसकी वजह से टेंशन आपका नीचे की ओर काम कर रहा है। टेंशन आप कितना भी तेज घुमाते जाओगे mg तो नहीं बदलेगा ना, ऊपर आके क्या बदलेगा, t बढ़ेगा और t घटेगा। अगर आप तेज घुमा रहे हो तो t बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल फोर्स दोनों का सम बढ़ता जाएगा, जो आपके हाथों पे लग रहा है ओवरऑल फोर्स है। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो बताओ, mg को या t को? आपके हाथ में किसको कंट्रोल करना है? t को। कैसे कंट्रोल करोगे? कैसे कंट्रोल करोगे? हाँ ठीक बोलो, बोलो ना, कैसे कंट्रोल करोगे t को? t को कैसे कम करोगे? वो तो टेंशन है, कैसे कम करोगे? वो t ज्यादा क्यों लग रहा है ये बताओ, t ज्यादा क्यों लग रहा है? आप धीमा घुमा रहे हो कि तेज घुमा रहे हो? तेज घुमा रहे हो, इसीलिए तो t ज्यादा है। ज्यादा तेज घुमाओगे तो तोड़ करके फिर जाएगा, बाहर फिर जाएगा, बोलो हाँ, है ना। तो इसलिए आप उसकी वेलोसिटी को कम कर सकते हो ना। आप एक समय ले आओगे कि टेंशन को बिल्कुल कम कर दोगे जीरो की, बेटा बस तू घूम करके आ जा बिल्कुल मिनिमम लेवल पे। तो आप इस टेंशन को जीरो कर दोगे, जिस समय आप इस टेंशन को जीरो कर दोगे, t इक्वल टू जीरो कर दोगे, उस समय ये बिल्कुल बड़े प्यार से आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बिल्कुल हल्की वाली वेलोसिटी कि जाएगा और बड़े प्यार से घूम करके आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? क्योंकि आप टेंशन को जीरो कर सकते हो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए मतलब कम से कम वेलोसिटी,
आप करोगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। उस समय पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम संभालेगा, mg। ओके, तो एट क्रिटिकल पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा था, T प्लस mg इक्वल टू मैंने लिखा था m इंटू va² अपॉन r। बोलो यस। चलो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी t को कितना कर दिया, 0। t को कितना कर दिया, 0 प्लस mg इक्वल टू mv² अपॉन r मींस mg इक्वल्स टू mv² अपॉन r। बच्चों m से m क्या हो गया, कैंसिल। g इक्वल्स टू v² अपॉन r, v² इक्वल्स टू r इंटू g, v इक्वल्स टू अंडर रूट rg। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इतनी वेलोसिटी दोगे अंडर रूट rg की तो पार्टिकल बिना तनाव के अपना, देखो ऐसा मोशन होगा, ऐसा ऐसा बड़े आराम से मोशन हो जाएगा। अब ये मोशन है बिना तनाव का। अब एक तनाव का मोशन देखना, समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल तना हुआ है। तना इसलिए हुआ क्योंकि टेंशन है, बट आपने बिल्कुल लूज वाला मोशन दे दिया, समझ गए। तो ये वाला मोशन होगा, बट हमारी शर्त क्या है, मोशन का होना। तो हमने कम से कम तनाव मतलब 0 तनाव का मोशन निकाल लिया, 0 टेंशन का मोशन। दैट टाइम योर वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट rg। कहीं पर नहीं आया है प्लीज पूछिए, क्योंकि एग्जाम में तो आना है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। यस, एक बार रीड करता हूं। As we go on decreasing the velocity a, the tension also goes on decreasing. In the critical condition, when Va is minimum, the tension becomes 0. So the minimum value of Va in this case is known as the critical velocity at the point A. From the above, वही situation है। So if the velocity at the point is less than, हाँ ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब कम से कम वेलोसिटी आपको इतनी देनी पड़ेगी। आप इससे ज्यादा दे सकते हो, आप इससे ज्यादा दोगे तो पार्टिकल मोशन करता रहेगा, बट टेंशन बढ़ता जाएगा अगर ज्यादा दोगे तो। इफ v is greater than or equal to under root rg, तो आपका मोशन होता रहेगा। बट यदि आपने इससे कम किया तो क्या आपका मोशन होगा, नहीं। क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, बताइए कितनी वेलोसिटी से कम में वो पार्टिकल ऊपर जाके धड़ाम से नीचे गिरेगा। आप उसको घुमाओगे, यहां से घूम गया, ऊपर जाएगा, आगे हिम्मत नहीं रहेगी उसके नीचे जाने की, वो धड़ाम से सिर के ऊपर गिर जाएगा। बट कब, जब rg लेस देन होगा, v is less than rg, जब आपकी जो दी गई वेलोसिटी है उसको rg से लेस होगी। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल बता देता हूं, देखिए 10 मीटर की डोरी है, 10 मीटर की डोरी है, समझ में आया। 10 मीटर की डोरी है, आपसे बोला गया बताइए टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसको घुमा करके नीचे की तरफ ले करके आना है, यहां इसको नीचे की तरफ ले करके आना है। बताइए इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी कम से कम देंगे। आंसर v is equals to under root rg। r means how much, 10 meter। what is g, 10। 10 10 जा 100, under root 100 equal to how much, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अगर दोगे तो ये यहां तक आ जाएगा। समझ में आया। अब यदि यहां से इसको और ऊपर भेजना है तो बताओ कितना देना पड़ेगा, अंडर रूट rg देना पड़ेगा या और शायद ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ता है, v is equal to अंडर रूट 5 rg देना पड़ता है। अभी समझाता हूं कैसे आता है, v is equal to अंडर रूट 5 rg। समझ आया। अभी अरे ये हमने ऐसे एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल मैंने माना है, ओके, एक एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया। क्लियर हुआ। तो 10 मीटर की डोरी है तो आपको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे कि ये एक राउंड पूरा ऊपर से चला आए। क्लियर। ओके नेक्स्ट। यस, वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। अब आइए वेलोसिटी की बात करते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे। हाँ, अब देखिए यहां पर नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, अब ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, तनाव, टेंशन। ऊपर की तरफ कौन काम करेगा, टेंशन। क्लियर है। ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट लगता है। डायग्राम बनाइए। ओह सॉरी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट
टेंशन कम होता है और बॉटम पॉइंट पर टेंशन ज्यादा होता है। ओके चलिए अब देखिए, आपको ए पॉइंट पर तो ठीक था, अब ये घूमता 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 हुआ यहां तक आ गया। अब आपको यहां पर एक जोरदार इसको झटका देना है वेलोसिटी का, जिसकी वजह से ये पूरा राउंड फिर से घूम जाए, यहां तक घूम जाए। आपको इसको जोरदार झटका देना है जिससे कि पूरा राउंड यहां तक घूम जाए। तो कितनी वेलोसिटी दोगे, मान लो वीबी, कितनी दे दिए वीबी। अच्छा देखो यहां पर जो तुम वेलोसिटी दोगे वो वेलोसिटी, इसको ग्राउंड है, ये लेवल है, जीरो लेवल है, जमीन का लेवल है, तो यहां पर जो वेलोसिटी दोगे वो ग्राउंड लेवल पे इसकी कौन सी एनर्जी में वृद्धि करेगी, इसकी कौन सी एनर्जी को जगाएगी, काइनेटिक या पोटेंशियल? काइनेटिक। कौन सी? काइनेटिक। अरे वेलोसिटी दे रहे हो ना, तो वेलोसिटी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। वो जो हाफ mv स्क्वायर होगा उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ये ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के उस वेलोसिटी एनर्जी को खर्च करेगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के वो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल में। समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला m into g into h। समझ गए ना? ये दो फार्मूले होते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए देखते हैं। हाँ भाई क्या है, एनर्जी एट ए टेकिंग b as the reference level of the gravitational potential energy। अगर आपने b वाले पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को रेफरेंस मान के चला है, ये मारा झटका आपने vb का, आपने vb का झटका मारा, यस। तो क्या कहता है, यहां से लेकर के यहां तक केवल एनर्जी कंजर्वेशन हुआ है, मतलब इस पॉइंट की टोटल एनर्जी और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या है, इक्वल। यस और नो? क्योंकि यहां से यहां तक बीच में तो कोई आया नहीं खाने वाला एनर्जी, तो यहां की एनर्जी इक्वल टू यहां की एनर्जी, दैट इज इक्वल टू EA प्लस EA इक्वल टू EB। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी अंशिका इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, दोनों पॉइंट की एनर्जी इक्वल होगी। अब हर एक पॉइंट पर दो एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज मेड अप ऑफ द टू एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। This is potential at A, kinetic at A. This is potential at B, kinetic at B. Clear? Potential at A, kinetic at A. चलिए स्टार्ट करते हैं A पॉइंट पर। Yes, at A point, check. This is the highest point. Yes, this is the highest point. यहाँ से यहाँ आया था, highest point. What is height? This radius is R. This is also R. R plus R equal to what? नहीं बोल दो। R plus R कितना? अरे ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, ये ग्राउंड लेवल बन रहा है, टोटल हाइट इक्वल टू हाउ मच, 2R। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh। तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास है mg इनटू कितना, 2R। क्लियर? यस, m इनटू g इनटू 2R प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको घूमने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी आपने, उसके लिए आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ी थी, VA। and what we have calculated VA under root GR। हाँ या ना? under root GR कैलकुलेट किया है, that is equal to half mVA square, that is equal to m into G into 2R plus 1 upon 2, मास की जगह पे m, G की जगह under root RG का whole square। yes or no? क्यों लिया? अभी VA क्या निकाला था इसके पहले, देखो चेक करो उसको घुमाने के लिए। हाँ, VA क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट RG निकाला था, मतलब उसको नीचे का गोला कंप्लीट करने के लिए। What is the minimum velocity requirement to complete the circle? बेटा देखो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पर कितना दिया था, VA दिया था ना, एंड VA कितना आया था, अंडर रूट RG। हाँ या ना? अंडर रूट RG क्यों लिया? पूरा डेरिवेशन किया ना हमने इसका, तो आपके सामने ही तो डेरिवेशन किया पूरा, याद आया? पूरा डेरिवेशन किया था ना, भूल गए क्या? टोटल फोर्स ऊपर की तरफ क्या लगता था, T प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। T कितना कर दिया था, 0, लूज हो गया था एकदम धागा, लूज कंडीशन में है ना। m से m क्या कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू rg, v इक्वल टू अंडर रूट rg। याद आ गया? आ गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी इसको देना पड़ेगा अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, तो अंडर रूट rg। कहो यस और नो? ओके,
यस, तो देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mg into 2r। यहां तक क्लियर हुआ? किसी भी पॉइंट पे जबरदस्ती हाँ नहीं कहना, जब तक ना समझ में आए तब तक ना कहना। प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाफ m की जगह m, v की जगह कितना, अंडर रूट rg का होल स्क्वायर। यस और नो? अंशिका यस, बॉटम पॉइंट पे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, यहां पर हाइट h थी, नीचे आओ नीचे आओ, हाइट कितनी यहां पर, व्हाट इज हाइट हियर, व्हाट इज हाइट हियर? अरे हद हो गई, इंच टेप से आपको हमने नापना शुरू किया तो ऊपर तक हाइट आ गई आपकी 5 फुट 6 इंच, नीचे तक चले गए तलवों तक, हाइट कितनी, अरे ये रेफरेंस लेवल है 0। व्हाट इज हाइट, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, हाइट इक्वल टू 0। सो यस, चेक हियर, मास इनटू ग्रेविटी इनटू 0, हाइट इक्वल टू 0। यस और नो, है ना? एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mvv का स्क्वायर। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, तो चलिए देखते हैं, यस सॉल्व करते हैं। देखिए mg2r, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कितना, 4 mgr प्लस ये यहां 2। अब देखो सॉल्व कर दूं, पहले पूरा एलसीएम ले लो, 4 mgr प्लस m rg का स्क्वायर rg, mgr इक्वल टू हाफ mvv का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 4 बार mgr और 1 बार mgr, कितना, 5 बार mgr इक्वल टू mvv का स्क्वायर, m से m क्या हो गया, कैंसिल, vv का स्क्वायर इक्वल टू 5gr। यस और नो? देन vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr। दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट। इतनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी तब पार्टिकल घूम जाएगा, अगर इससे कम दोगे तो पार्टिकल नीचे वाला नहीं घूमेगा। दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सो द क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 5gr। Clear? Yes, tension at the top lowermost point in the condition of lowermost point. Yes, tension देखिए lowermost point पे। हाँ देखो lowermost point की बात कर रहे थे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg। yes or no? ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, टेंशन tb। बोलो yes or no? हाँ, टेंशन tb और mg। तो टेंशन टीबी और mg की वजह से जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, टीबी ऊपर mg नीचे, टीबी माइनस mg। यस और नो? टीबी माइनस mg। क्लियर हुआ नहीं हुआ? टीबी ऊपर mg नीचे, रिजल्ट आ गया टीबी माइनस mg। जो बचा कुचा फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको घुमाएगा। घुमाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दिस मींस दिस फोर्स इज इक्वल टू mvb का स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? mvb का स्क्वायर अपॉन r। अंशिका काइंडली आस्क इफ यू हैविंग एनी डाउट। कहीं पर प्रॉब्लम हुआ क्या, ये कैसे बनानी है समझ में? चलो बेटा बताया करो ना, जानते हो तुम नहीं बताओगे ना, तुम आज भी प्रॉब्लम में रहोगे, तुम हर दिन प्रॉब्लम में रहोगे और तुम नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, क्योंकि इतना कंसेप्चुअल है, कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, हर जगह साइन बदलेगा। चलो देखो, ये बताओ मुझे कि इसको घुमाने के लिए जो जरूरत है, इसको घुमाने के लिए किसके फोर्स की जरूरत, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। और कितने फोर्स लग रहे हैं, मतलब ये 2 फोर्स लग रहे हैं, बोलो हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स लगना तो कहां है, अंदर की तरफ है ना, तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, लगना कहां है, अंदर की तरफ है, मतलब डोमिनेट कौन होगा, टीबी। डोमिनेट कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मुस्कान किसका सपोर्ट करेगा, टीबी का या एमजी का, टीबी का, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ रखता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टीबी का सपोर्ट करेगा, टीबी। और माइनस की जगह क्या है बेटा, mg। यस और नो? टीबी माइनस mg। क्लियर हुआ? fc इक्वल टू टीबी माइनस mg। नाउ fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन कितना, r इक्वल टू टीबी माइनस कितना, mg। यस और नो? सेंट्रीपिटल फोर्स आप कहां पर लगाने की बात कर रहे हो, पॉइंट बी पर, तो यहां पर कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, vb। कौन सी देनी पड़ेगी,
VB M अपॉन R। बेटा VB अभी निकालिए, कितना है? अंडर रूट 5RG। अंडर रूट 5RG का स्क्वायर क्या आएगा? 5RG। बोलो यस, आया ना? इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट बी माइनस कितना? mg। R से R क्या हुआ? कैंसिल। ये आ गया 5mg माइनस इक्वल टू TB माइनस mg। 5mg प्लस mg कितना हो गया? 6mg इक्वल टू कितना? TB। टेंशन एट पॉइंट B इक्वल टू 6mg। टेंशन एट पॉइंट इक्वल टू 6mg। मिनिमम टेंशन, दिस इज द मिनिमम टेंशन एट पॉइंट B इक्वल टू 6mg। और उस केस में भी अपन ने निकाला था मैक्सिमम, वहां पर मिनिमम टेंशन था mg। ओके यस। सो लिख लीजिए रिमार्क स्टार पॉइंट बना करके। जब आप यहां की बात कर रहे थे ए पॉइंट के लिए, तो यहां पर रस्सी पर कितना मिनिमम टेंशन आ रहा था? दैट टाइम मिनिमम टेंशन की जो रिक्वायरमेंट थी दैट इज 0। वहां पर हमने टेंशन को 0 लिया था, याद होगा आपको, जब मैंने यूं किया था। यूं मैंने कहा था टेंशन की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम कौन कर देगा? mg। क्योंकि उस समय mg नीचे की तरफ लग रहा था तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो खुद दे रहा था। बट इस बार यहां पर बहुत गड़बड़ हो गई, mg बेचारा लग गया कहां? बाहर। तो खुद काम करना पड़ गया इसको घुमाने के लिए, किसको? टेंशन का। और वो टेंशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? हाउ मच? 6mg। ये निकाला, लिखिए। Here in the critical condition, vertical circular motion of the body ties to the string velocities at the topmost and lowermost point will be under root rg and 5rg. Yes, कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर velocity under root rg और यहाँ पर velocity under root 5rg। Vertical motion पढ़ाया स्कूल में? नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। Okay, 5rg and tension here is equals to mg. Sorry, not tension equal to 0 and here 6mg. यहां पर टेंशन 0, यहां पर 6mg। नाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर स्टिल नाउ। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। यस, ए स्टोन ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक स्टोन है, एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है और रेडियस r में मूव कर रहा है, रिवॉल्व्स इन ए वर्टिकल सर्किल। वही वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम A है, लोअर मोस्ट पॉइंट का नाम B है। ओके R, the net forces on the lowest and the highest point of the critical of the circle directed vertically downward are. Choose the correct alternative। बताइए नेट फोर्स कितना काम करेगा?